दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सभ्यता की जिसने हजारों साल पहले वो काम कर दिखाया था जो आज भी दुनिया के लिए हैरानी का विषय है। ये है हड़प्पा सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी और योजनाबद्ध सभ्यताओं में से एक। ऐसी सभ्यता जो अपने नगर नियोजन, व्यापार और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हुई। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और रहस्यमय कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आगे के पार्ट्स में हड़प्पा सभ्यता के अनोखे रहस्य और खुलासे लेकर आ रहे हैं। अब बात करते रहे इस सभ्यता की शुरुआत की। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत लगभग 335 ईसा पूर्व में हुई मानी जाती है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई और आज इसका क्षेत्र भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक जगह वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में इसकी खुदाई हुई थी। इसके बाद मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चन्हूदड़ो, राखीगढ़ी जैसी जगहों पर भी खुदाई में इसके अवशेष मिले। हड़प्पा के लोग मेहनती, कुशल कारीगर और व्यापार में निपुण थे। वे कपास की खेती करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, धातु का काम जानते थे और मेसोपोटामिया जैसे देशों से व्यापार भी करते थे। उनके नगर बहुत योजनाबद्ध थे। सड़कें एक दूसरे को काटती थीं, हर घर में नाली की सुविधा थी और हर शहर में स्नान घर जैसी उन्नत व्यवस्थाएं थीं। सोचिए, इतने हजारों साल पहले उन्होंने वो शहर बसाए जो आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग को मात दे सकते हैं। जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की तो उन्हें वहां के घरों में एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानी कंकाल एक ही जगह पर मिले। सभी के शरीर ऐसे पड़े थे जैसे किसी भयानक घटना में पल भर में सबकी जान चली गई हो। कोई दरवाजे के पास गिरा मिला, कोई सीढ़ियों पर और किसी की हड्डियां मां बच्चे की मुद्रा में मिली, जैसे आखिरी सांस तक वो अपने बच्चे को बचा रही हो। इतिहासकार कहते हैं कि ये शायद कोई युद्ध नहीं था, क्योंकि वहां हथियार या आग के निशान नहीं मिले। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि वहां किसी भयंकर प्राकृतिक आपदा ने हमला किया था। शायद सिंधु नदी का रुख अचानक बदल गया या फिर भूकंप और बाढ़ ने शहर को निगल लिया। लेकिन एक और रहस्य है, कई कंकालों पर असामान्य रेडिएशन पाया गया। इतिहासकार आज भी नहीं समझ पाए कि 4000 साल पहले बिना किसी तकनीक के इतनी रेडिएशन वहां कैसे पहुंची। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसी विनाशकारी विस्फोट से हुआ था, जो किसी प्राचीन देवास्त्र, डिवाइन वेपन जैसा था, जैसा कि महाभारत में वर्णित। हड़प्पा की खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों ने जो पाया वो विज्ञान के नियमों को चुनौती देता है। वहां कई जगहों पर मिट्टी और पत्थर ऐसे पिघले मिले जैसे किसी अत्यधिक तापमान ने उन्हें गलाया हो। रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा सामान्य से कई गुना ज्यादा पाई गई। यहां तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, यह स्थान ऐसा लगता है जैसे यहां प्राचीन परमाणु विस्फोट हुआ हो। सोचिए दोस्तों, 4000 साल पहले जब बिजली तक नहीं थी तब ऐसा विस्फोट कैसे हो सकता था। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि यह वही काल था जब महाभारत का युद्ध हुआ था और शायद ब्रह्मास्त्र या नारायणास्त्र जैसे अस्त्र यही प्रयोग किए गए थे। सबसे डरावनी बात तो यह थी, वहां मिले कंकालों में रेडिएशन का स्तर आज के हिरोशिमा पीड़ितों जितना पाया गया। और उन शवों की हालत देखकर इतिहासकारों ने कहा, ऐसा लगता है जैसे लोगों को एक झटके में जलाकर राख कर दिया गया हो। दोस्तों, ये सब बातें इतिहास में दर्ज हैं, पर आज तक कोई वैज्ञानिक इसका प्रमाण नहीं दे पाया कि आखिर यह सब कैसे हुआ। हड़प्पा के खंडरों में कई छोटे छोटे मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन मिले, जिनमें इंसान और जानवरों की आकृतियां उकेरी हुई थी। सबसे रहस्यमयी मूर्ति थी एक आदमी की जो सिंह के सिर के साथ बैठा हुआ था और उसके हाथ में प्रतीक जैसा कोई उपकरण था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी देव या शक्ति का संकेत हो सकता है। लेकिन और डरावनी बात यह है कि कुछ मूर्तियों में ऐसा डिजाइन था जैसे किसी अज्ञात शक्ति या हथियार का संकेत हो। कई शोधकर्ताओं ने कहा, शायद यही वही तकनीक थी जिसने हड़प्पा को नष्ट कर दिया।
और उन प्रतीकों में कुछ चिन्ह आज भी पढ़ने पर मानव शरीर पर असर डालने वाले प्रतीक जैसे लगते हैं। इतना ही नहीं, कुछ बर्तन और प्रतीक जगह जगह रेडियोधर्मी निशान दिखाते हैं। इतिहासकार और वैज्ञानिक आज भी सोचते हैं, क्या हड़प्पा के लोग किसी खतरनाक तकनीक या ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते थे? और यही रहस्य इसे दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी सभ्यता बनाता है। दोस्तों, आज हमने जाना हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों और डरावनी घटनाओं के बारे में। कैसे ये उन्नत सभ्यता अचानक गायब हो गई और उसके पीछे छुपे हैं अजीब संकेत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपको और भी रहस्यमयी और डरावनी ऐतिहासिक कहानियां ला सकें। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखें, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, ये उन रहस्यों में भी छुपा है जो आज भी हमें हैरान करता है।